सरकार और सिस्टम जो है इनकी बेखौफ है। भाजपा के शासन है, वहाँ के मुख्यमंत्री, कई केंद्रीय मंत्री, नीतीश बाबू, बिहार में देखिए चिराग जी, जीतनराम मांझी जी, मतलब पूरा देश का राजनीति हमारे तेजस्वी जी के खिलाफ हो जाता है। अच्छा बात है कि नीतीश का सरकार है, अच्छा सुरक्षित आदमी रह रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, घूम रहा है, टहल रहा है। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव इसी साल हम जानेंगे, जनता के बीच में है। आज गांधी मैदान पटना में मौजूद हैं, लोगों से जानेंगे आखिर कौन है इनकी पसंद। इस बार जो है चुनाव में जो है किसे लाना चाहते हैं, नीतीश कुमार रहेगा या फिर और कोई रहेगा। देखो भैया जानेंगे, क्या कहिएगा भैया, क्या नाम हुआ है? मेरा नाम तो तैनुल हक है। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार का माहौल, जो हम जानना चाहे, चुनाव है ना, तो क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या रहेगा? माहौल तो बढ़िया ही रहेगा, इसलिए कि नीतीश कुमार का सरकार है। नीतीश कुमार का सरकार है तो जंगल राज से मंगल राज है ये? नहीं, मंगल राज कैसे लाएंगे यार, ये तो अच्छा बात है कि नीतीश का सरकार है, अच्छा सुरक्षित आदमी रह रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, घूम रहा है, टहल रहा है, लेकिन मतलब बेखौफ होकर के, बेखौफ हो गए, कोई दिक्कत नहीं, कोई कहीं भी जाइए, कहीं भी आइए। लेकिन कहीं कहीं सवाल उठ रहा है सिस्टम पे, कहा जाता है कि नीतीश कुमार सरकार में जो चोर होगा ना वही बोलता है कि नीतीश कुमार खराब है। चोर आदमी बोलेगा? हाँ, चोर आदमी बोलेगा। अच्छा, अगर हम तेजस्वी यादव को बात करें कि तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि हमारी सरकार अगर आती है हम युवाओं के लिए काम करेंगे। हम तेजस्वी के लिए नहीं, हम कुछ बोल सकते हैं, काहे ऐसे ही। इतना नाराज तेजस्वी सरकार में? इसलिए नाराज है कि हम लोग नाराजगी में नहीं चलते हैं, हम लोग कमाने वाले आदमी हैं। अच्छा, कमाने वाले के लिए तो तेजस्वी यादव बहुत अच्छा बोल रहे हैं, कमाने जो हम काम करते हैं, हमारा मजदूरी मिलता है, हम अपना कहीं भी सुरक्षित से कमा करके चले जा रहे हैं। चले जा रहे हैं। अच्छा, कौन डिस्ट्रिक्ट घर? हम दुल्हिन बाजार थाना पे पड़ते हैं। अच्छा, यही है, ये तो यही है ना? पटना जिला पड़ता है मेरा। तो नीतीश कुमार का मतलब राज बहुत बढ़िया लगा, बढ़िया लग रहा है, काम बढ़िया कर रहे हैं। सब चीज़ में बढ़िया है। हाँ। तो कैसे कोई कहता नीतीश कुमार अब जो है सब बुर्बक आदमी है। हाँ, हाँ, वो सबसे जाहिल आदमी होगा जो कह रहा है, जो कह रहा है सर। तो मतलब पूरा शॉर्टकट में जवाब दे रहे हैं। स्टेटमेंट लीजिएगा तब बड़ी अच्छा से हाँ। तालमेल हम करके दे सकते हाँ हैं। हाँ, बोलिए ना, जैसे कैसे मैंने कहाँ किसी तरीके से कहाँ माहौल किसी का नीतीश कुमार का खराब है। थाना जाइए तो काम होवे कर रहा है, कोर्ट जाइए तो काम हो ही रहा है। लेकिन विपक्ष पार्टी है, वो कहते थाना में रुपया लिया जाता है। उसको तो हमेशा यही सब बोला जाता है। एक भी जो है बिना रुपया का काम नहीं होता है सरकार में, मतलब कोई पब्लिक। ऐसा तो कोई बात नहीं है, अगर संघर्ष है तो जिंदगी में तो कहीं ना कहीं तो उतार चढ़ाता है ना। तो हमको वोट लेना है तो हम तो उसके बारे में तो कहवे करेंगे ना कि खराब आदमी है। इस बार भी नीतीश कुमार तय है? हाँ, नीतीश कुमार तो तय है। चलिए, इस बार भी नीतीश कुमार तय है। नहीं, ठीक है, नीतीश कुमार ठीक है। हाँ, नीतीश कुमार, हाँ बोलिए क्या? कुछ लोग को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार खराब है, मगर नीतीश कुमार खराब नहीं है। नहीं है? नहीं है, उसका छवि लोग खराब कर रहा है तो अलग चीज़ है। चलिए, हम अगर आप बात करते हैं नीतीश कुमार खराब नहीं है, तो आपको बता दें कि उनका एक हरकत कभी कभी वायरल होता है, देखते हैं कभी मुंह चलाते हुए, कभी मतलब कुछ कर देते हैं, मतलब कहने का साफ नहीं, सुनिए ना, साफ कहना है कि नीतीश लोगों का, विपक्ष पार्टी का, कि अभी जो है नीतीश कुमार का मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उनका थोड़ा सा मानसिकता तनाव हो जाता है। मानसिकता तनाव ऐसे कहे? उसका तनाव हो जाता है कि मान के चलिए थोड़ा सा ये पार्टी वाला बोल रहा है, कोई वो पार्टी वाला बोल रहा है, कोई कह रहा है कि हम आपका अथी नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। इसमें थोड़ा सा वो लाचार में पड़ जाते हैं, बेचारे घबरा जाते हैं। बुजुर्ग आदमी हैं, अब हम लोग तरह नौजवान थोड़ी हैं कि थोड़ा सा संघर्ष करेंगे। अब चेंज होना चाहिए। अगर आपको मर्जी होगा तो चेंज हो जाएगा। नहीं, हम मेरा क्या, लेकिन आपका कहना है कि अब चेंज नहीं होना चाहिए, वही ठीक है। चेंज तो नहीं होना चाहिए, अगर चेंज हुआ तो दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत हो जाएगा, हाँ? दिक्कत हो जाएगा। चलिए, देखिए, चेंज होगा तो दिक्कत है। कुछ लोग और हैं, हाँ। इससे बढ़कर आप कुछ चाहिए नहीं है, कुछ नहीं है। आप आगे पूछिए, कुछ पूछना है तो। ठीक है, अब जान लिए। देखिए, कुछ लोग और हैं, क्या फिर बोलिए। युवाओं को नौकरी मिलना चाहिए, कम से कम जो पढ़े लिखे विद्वान है। वही तो कहे, नीतीश कुमार राज्य में युवाओं को नौकरी नहीं मिल रहा है। नहीं मिलना चाहिए, इसलिए कि नौजवान लोग जो है पढ़ रहा है, लिख रहा है, उतना खर्चा कर रहा है, बीटेक कर ले है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं आ रहा है, उसका ये वैकेंसी निकालना चाहिए नीतीश कुमार को। इस पर विचार रखें, सोच रखें कि लड़कन को 10 लाख 5 लाख रुपया खर्चा करके पढ़ा रहा है, तो कुछ श्रद्धा से न पढ़ा रहा है। ये थोड़ा सा कमी नीतीश कुमार में है। हाँ, बेरोजगार के मामले में थोड़ा सा नीतीश कुमार को कमी है। कमी है वहाँ, यहाँ से कमी है और फिर ऊपर से भी कमी है।
ऊपर से भी मोदी सरकार, हाँ केंद्र सरकार। हाँ तो दोनों से ना कमी है। जब वो कह देगा तो यहाँ तो होना है ना है। मोदी जी के बारे में तो सब कह रहा है कि पहले ही बोले थे कि हम युवाओं को नौकरी देंगे, आज तक नौकरी नहीं दे आज पाए। तक कहाँ दिए, कहीं बताए का वो अपना दिल्ली वाला में जो थी हुआ है अभी, कहाँ कोई किसी को दिए हैं। चलिए, 15 साल रहे ना। अच्छा कौन टीवी से हैं भाई आप? क्या कहिएगा इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव है, क्या लग रहा है इस बार किसकी मतलब जो है लग रहा है कि पलड़ा भारी है? देखिए पलड़ा भारी की बात नहीं है। नीतीश कुमार 20 साल से है, पर साफ तौर पे अब देखते हैं कि कहीं भी मंच पे जाते हैं जिस तरह से अब व्यवहार करते हैं, अब लगता है कि उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है। ठीक है, एक समय होता है किसी चीज़ का। बिहार में विकास किए, शुरुआती दौर में किए, पर जिस तरह से आए दिन लगातार अपराध बढ़ते जा रही है, पर सरकार और सिस्टम जो है इनकी बेखौफ है, कुछ करने को मजबूर है दम जैसे कुछ कर बताइए। नहीं पा रही है। आप बता रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो है अब देखिए कहीं भी कुछ हरकत हो जा रहा है, लेकिन कहीं ये नहीं हो सकता, चुनावी साल हो सकता है कि कहीं साजिश हो सकता है। साजिश की बात नहीं है, साफ तौर पे ये तो बदनाम पहले करने देखिए का, सरकार बदनाम। को नीचे गिराने अरे तो बदनाम करने का क्या बात है? नीतीश कुमार खूब अपने आप कर रहे हैं, थोड़ी ना वो कोई पार्टी या फिर कोई मेंबर उनका करके दे रहा है, या फिर अब बीजेपी का करके दे रहा है। ये भी तो पहले कंफर्म हो सकता है कि कंफर्म थोड़ी है कि ये बीजेपी उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएगा। मुंबई वाला हाल हो सकता है ना, महाराष्ट्र वाला जो हाल है। अगर मुंबई वाला हाल यहाँ हो गया तो क्या नीतीश कुमार बैठेंगे चुप? बैठेंगे नहीं। केंद्र का सरकार हिल नीतीश सकता है कुमार ना? इतना चालू है, अगर ऑप्शन है जदयू में, उसके अलावा कोई नीतीश कुमार के अलावा बन सकता है। अब उनके बेटा की बात हो रही है, बेटा निशांत जी आ पाएंगे? अभी तब तक तो समझने में ही उनको टाइम लगेगा, तब तक तो बीजेपी यहाँ खेला करके बैठ जाएगा नीतीश कुमार के साथ जी। तो साफ तौर पे नीतीश कुमार को अगर अपनी पार्टी बचानी है और अपनी कुर्सी बचानी है तो अभी भी समय है, महागठबंधन में चले जाएं, वहाँ जाकर अच्छे से सरकार चलेगी तो साफ तौर पे हमको लग रहा है कि नीतीश कुमार एक बार और पलटी मारेंगे। आप कह रहे हैं महागठबंधन चल जाए, क्या लग रहा है महागठबंधन कैसे चल जाएगी? लेकिन हमेशा जो नीतीश कुमार कहते रहते हैं आप जो है इधर रहेंगे, तो कुर्सी अब कुमार है, होने का बात नहीं है। कुर्सी कुमार है ना जी, उनको तो कुर्सी से प्यार हो गया। अब पहले बिहार की जो भी विकास होता था तो उनसे उनको प्यार था, लेकिन अब उनको कुर्सी चाहिए तो चाहिए, चाहे हम जिधर भी रहें हमको कुर्सी चाहिए। अच्छा। विकास अब दिख कहाँ रहा है उनको? अब तो प्रेशर में है बीजेपी, जैसा लग रहा है उनको करने भी काम नहीं दे रहा है। अब लगता है अब अगर पलटी मारेंगे तो क्या कहेंगे कि हमको प्रेशर में रखे हुए था जी, इसीलिए हम काम नहीं कर पा रहे थे। और इधर जाएंगे तेजस्वी यादव की तरफ, इधर पलटी मारेंगे तो कहेंगे कि नहीं, आरोप लगता है। अभी इलेक्शन आ गया तो अब लालू परिवार के ऊपर अब CBI EBI जो भी ईडी का जांच अब शुरू हो चुका है। ठीक है, तो उस तरह का साफ तौर पे मानसिकता है कि बिहार में सब परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन इसलिए चाहिए क्योंकि बिहार में अब विकास चाहिए, नई सरकार चाहिए। नई सरकार की रेस में हो गए हैं तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर हो गए। प्रशांत किशोर को भी समय लगेगा, दूसरे की दुकान लगाए हैं तो खुद की दुकान लगाने में समय लगता है। ठीक है, क्योंकि इसलिए लगता है कि इसलिए वो जुमलाबाजी किए थे। याद होगा आपको, मोदी जी की जब 14 में सरकार बनी थी, प्रधानमंत्री बनाए थे, तो 2 करोड़ की जुमलाबाजी और जो बोले थे 15 लाख रुपया देने की, वो इन्हीं का आइडिया था, प्रशांत किशोर की ही आइडिया था। तो ये अभी जनता समझ गई है कि इस बार भी वो जुमलाबाजी ही करेंगे बिहार की जनता के साथ। तो इस बार बिहार की जनता समझ रही है, उनको ऐसा कुछ करना होगा। लेकिन एक चीज़ साफ तौर पे भी कभी भी उनका भाषण सुनते तो देखते हैं कि लगातार तेजस्वी यादव और लालू या परिवार को ही अटैच करते हैं। कौन? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर? अच्छा, प्रशांत किशोर बात छोड़िए। नहीं तो भाई हाँ, बिहार की बात हो रही है तो बिहार के रेस में वो भी हैं, चुनाव के रेस में। तो लगता है कि प्रशांत किशोर बात क्या? प्रशांत किशोर लग रहा है कि मतलब इस बार जो है कुछ उनका है प्रदर्शन रह पाएगा बढ़िया? प्रदर्शन नहीं रह पाएगा, इसलिए नहीं रह पाएगा क्योंकि वो एक तरह से अभी फंडिंग ही जुटाने में लगे हुए हैं। आप इस चीज़ को कैमरा पे नोट कर लीजिए, उनका टारगेट कुछ और है। इस बार फंडिंग जुटाओ, पार्टी का किस तरह से वोट काटना है। अब आरोप लग रहा है, अभी कितना सही है कि गलत ही नहीं पता है कि बीजेपी का बी टीम है, वो आने वाला चुनाव में पर पता चल जाएगा। उपचुनाव में दिख गया था कि वो साफ तौर पे कहीं ना कहीं ये बीजेपी को फायदा पहुंचाए हैं, इंडिया गठबंधन को चोट पहुंचा रहे हैं, ये साफ तौर पे दिख जाएगा। प्रशांत किशोर जो बोल रहे तो हैं, इस चुनाव में देखते नीतीश कुमार के सवाल नीतीश कुमार को इस बार नहीं लगता कि उनको अपने ही पार्टी बीजेपी वाले लोग उनको बनने नहीं देंगे। ठीक है, बीजेपी वाली? हाँ, बीजेपी तो साफ तौर पे कहना है कि हमारा जो है साफ तौर कहना है कि हम जो है अभी क्या बोलते हैं नीतीश कुमार को रिप्रेजेंट करेंगे। नहीं, अभी एक औपचारिक रूप से घोषणा कर रही है, लेकिन हमको पता है कि पिछला जब लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव था तब नीतीश कुमार खुद घोषणा किए थे कि मेरा आखिरी चुनाव होगा, इसके बाद हम नहीं लड़ेंगे। तो क्या इस बार गारंटी लेगी बीजेपी की इस पर पलटी नहीं मारेंगे और नीतीश कुमार को चेहरा बनाएंगे? गारंटी लेगी बीजेपी? क्या कहिएगा आप? क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है बिहार में? हाँ? देखिए बिहार का रिजल्ट तो 2020 में ही तय था। क्या तय? तेजस्वी जी के जन समर्थन में जो वोट मिला था, किस तरह से चूके वो आप लोग सर्वविदित है, सब कोई जानता है। तो एक मुद्दे की चुनाव जो तेजस्वी जी 2020 में लड़े थे, तो उसी समय से बिहार की जनता उनको नेता मान लिया था। तेजस्वी यादव पक्का तय है इस बार?
अब नीतीश कुमार का बात करें, नीतीश कुमार कहा था कि विकास पुरुष हैं, बिहार में बहुत कुछ किए हैं, महिलाओं के लिए भी काम कर रहे थे। तेजस्वी यादव भी मन के कि अपना लाए हुए मैनिफेस्टो में दिए हुए हैं माय बहन योजना, तो कहीं ना कहीं फिर भी जो है नीतीश कुमार कहा जाता है कि नीतीश कुमार जितना महिलाओं के लिए काम किया तेजस्वी यादव कहाँ कर पाएंगे। नीतीश कुमार ने जो बिहार में विकास किया है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। बिहार में विकास हुआ है, वो कैसे हुआ है उसके लिए आप थोड़ा सा पहले चलिए। जब यूपीए सरकार में लालू जी मंत्री थे, रघुवंश बाबू मंत्री थे, जयप्रकाश जी मंत्री थे, कांति सिंह मंत्री थे, और मतलब यूपीए का सरकार और जब था और बिहार के मजबूत लीडर जब फेस थे वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में, तब बिहार को विशेष पैकेज मिल रहा था और मतलब मिल रहा था। आप देखिए ना, उस समय कारखाना लगा, जब छपरा में जो कई मतलब लालू जी ने जो बिहार में जो किया विकास, अब उनका 6 यूनिवर्सिटी जो बिहार को दिया, और मतलब हम यही रेल पहिया कारखाना की बात कर रहे हैं। रेल पहिया कारखाना तो वो दिया, इसके बाद हम यूनिवर्सिटी की बात किए। एक चीज़ देख ले भैया, जैसे आप भी पत्रकार हैं और समझ रहे होंगे बात को। एक तेजस्वी यादव बिहार में रहते हैं, एक तेजस्वी वन फेस, तेजस्वी जी के फेस, और इनके प्रति नकारात्मक प्रचार भाजपा करती है, लेकिन तेजस्वी जी के खिलाफ जानते हैं कौन कौन? देश के प्रधानमंत्री, जहाँ भी भाजपा के शासन है वहाँ के मुख्यमंत्री, कई केंद्रीय मंत्री, नीतीश बाबू, बिहार में देखिए चिराग जी, जीतन मांझी जी, मतलब पूरा देश का राजनीति हमारे तेजस्वी जी के खिलाफ हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि बिहार में वो ताकत है कि अकेले लड़ लेता है। तो तेजस्वी जी निडरता पूर्वक, बताइए आसान नहीं है सर, आसान नहीं है। एक 32 साल 34 साल का लड़का देश की राजनीति को चैलेंज देता है, किस लिए? युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, जातीय आरक्षण के लिए। तो हमें गर्व होता है, राजनीति अलग चीज़ है, लेकिन हमें एक गर्व होता है कि नहीं, हम बिहार हैं और हमारे नेता भी बिहारी मूवमेंट में हैं। अच्छा, तो ऐसे होता है, तय नहीं है, हाँ। मतलब वो सिग्नेचर 20 में ही हो गया है। ये तो लोकतंत्र के पिछले दरवाजे से बनी हुई सरकार है। हाँ, एक चीज़ हम नहीं काटेंगे, नीतीश कुमार का योगदान बिहार में जो है वो कोई नहीं काट सकता है, नहीं काट सकता है। चलिए, नीतीश कुमार का योगदान जो है बिहार में कोई नहीं काट सकता, वो जो परिवर्तन किए हैं उसे नकारा नहीं जा सकता।